हेलो गाइस, तो आज हम ड्रग इंस्पेक्टर का यूपीएससी के थ्रू फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखेंगे। पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करके ओटीपी जनरेट होगा और उसके बाद वो वैलिडेट होने के बाद आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड करना है। पासवर्ड है जो कि अपर लेटर लोअर लेटर मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें हम एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड करेंगे। ये हो गया, आपने प्रोफाइल बना ली। उसके बाद आपको एक बेसिक डिटेल्स भरने पड़ेंगे, आपके पर्सनल डिटेल जो आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, और 10th का मार्कशीट के डिटेल्स भी आपको भरने हैं। उसके बाद ही आपका यूआरएन नंबर जनरेट होगा। ये नंबर जनरेट होने के बाद आप ये नंबर के थ्रू या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको आफ्टर लॉगिन अब हम पर्सनल प्रोफाइल में एंटर करेंगे। यहाँ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में नेशनलिटी हमें फिल करनी है। उसके बाद माइनॉरिटी में अगर आप आते हो तो यस, अगर नहीं आते हो तो नो। देन आपकी मदर टंग जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेलेक्ट द स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका मैरिडल स्टेटस, अनमैरिड हो, मैरिड हो, सिंगल, डाइवोर्स हुआ है, वो सब आपको जो भी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ द बर्थ, इंडिया या आउटसाइड द इंडिया, वो आपको डालना है। आपका पोस्ट ऑफिस, विलेज और पिन कोड डालना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको डालना है। उसके बाद आते हैं पेरेंट्स डिटेल में। पेरेंट्स प्रोफाइल में क्या करना है, आपको फादर नेम डालना है। उसके बाद उनका स्टेटस जो है वो डालना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड नेशनलिटी, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। सेम फॉर द मदर, उस फादर का ये सब फादर्स डिटेल फिल करने के बाद आपको मदर्स डिटेल्स भी फिल करनी है, और ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, ये सब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद हम आएंगे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में क्या है, आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो, ईडब्ल्यूएस से करते हो, या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया तो आपको उसके रिस्पेक्टिव नॉन क्रिमिनल जो है वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आफ्टर फिलिंग दैट इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। इसमें आपको अलग अलग नॉन क्रिमिनल के रिलेटेड कुछ डिटेल्स भरनी होगी, वो आप इधर देख सकते हो। अगर आपने ओबीसी सिलेक्ट किया है, हमें बाद में उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट भी ऐड करना है, जो कि 50 KB to 300 KB के बीच में होगा, और फाइल का नाम कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे रखना है। अगर आप दूसरा नाम रखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए आप ये ध्यान से करना। साइज और फाइल का नेम कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, अगर आपने EWS कैटेगरी सेलेक्ट की तो सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने। इधर भी आपको सर्टिफिकेट फिल करना है, इधर भी सेम है, फाइल की साइज और फाइल का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे करके डालना है, और नेक्स्ट एंड रिव्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी प्रोफाइल। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में आप PWD में आते हो तो यस, और नहीं आते हो तो नो करना है। अगर आप आते हो तो उसमें अलग अलग तरह की चीजें आपको डालनी पड़ेगी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट सर्टिफिकेट। आपका PWS किस कैटेगरी में आता है, उसके रिलेटेड सारी चीजें आपको डालनी है। उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है।
डिसेबिलिटी में आपका लेस देन 40% है या ज़्यादा है, वो सब आपको डालना होगा। कौन सी डिसेबिलिटी है वो सेलेक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है। ये सब होने के बाद अगर आपका नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करके आप आगे जा सकते हो। और इससे पहले इधर पूछता है कि आप कौन से प्रीवियसली एग्जाम में PWS सर्टिफिकेट का मतलब आपने एज डाला था या नहीं, वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं एड्रेस प्रोफाइल। एड्रेस प्रोफाइल में क्या है, माय एड्रेस में आपको खुद का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अभी जहाँ पे हो वहाँ का एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस में आपका परमानेंट वाला एड्रेस आपको डालना है, जो कि आधार कार्ड पे भी वही एड्रेस होगा आपके परमानेंट वाला। इसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस सब डालना है। सेम फॉर मदर एंड फादर का भी परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। इधर आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका परमानेंट एड्रेस मदर और फादर का सेम है या नहीं, वो आपको पूछता है और खुद से ही ले लेता है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन प्रोफाइल। एजुकेशन प्रोफाइल में आपको जाना है एजुकेशन लेवल, आपने जो डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो कुछ भी है आपका क्वालिफिकेशन लेवल, वो आपको डालना है। उसके रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स एक एक करके डालनी होगी। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट कौन से है, आपका स्कोर परसेंटेज में है या CGP में है, एक एक ऐड करके आपको ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद वो नीचे आपको दिखेगा। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। अगर आप कोई कहाँ पे जॉब करते हैं या कोई आपका एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इधर आपको आपका इनकम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके बाद आपकी सैलरी, वो सब डालना पड़ेगा। आपने कब से ज्वाइन किया है वो भी उधर डालना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों में से आपको जो भी आपके रिस्पेक्टिव आता है वो आप सिलेक्ट करिए और फिल करिए। उसके बाद हम ये सब ऐड करने के बाद आएंगे अचीवमेंट्स में। ये सब आप एक एक करके पूरा डाल लीजिएगा। अचीवमेंट्स में हम आएंगे तो आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं होंगी तो नो करना है। अगर है कोई आपको प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप मिली है, वो आप लिख सकते हो। आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है आपने, या स्पोर्ट में कुछ आपका है, कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी है स्कूल या कॉलेज से, वो भी आप डाल सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी आप बहुत सारा डाल सकते हो जो आपने किया है। अभी इधर बाद में वो पूछता है प्रीवियसली UPSC एग्जाम प्रोफाइल। आपको यस नो जो है, आपने अगर प्रीवियसली कोई एग्जाम दी है तो यस करना है, नो अगर नहीं दी है तो नो करना है। ये सब करने के बाद अभी हम आएंगे फोटो एंड सिग्नेचर पे। ये देखिए, ये पूरा सेशन भरने के बाद ये आपको ग्रीन दिखेगा, जो कि अभी व्हाइट दिख रहा है। और वो ग्रीन दिखने के बाद ही आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए, मैंने फॉर्म फिल करती हूँ और अभी आपको ये सारा ग्रीन दिखेगा। इसके बाद आप देख सकते हो फोटो एंड सिग्नेचर हमें अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जो है वो 20 to 200 KB के बीच में चाहिए, JPG फॉर्मेट, और फाइल का नाम भी फोटो एज अ फोटो ही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सिग्नेचर पे। सिग्नेचर जो है वो आपको 3 टाइम व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे दिखाई हुई जैसे है वैसे 3 टाइम्स करनी है और अपलोड करनी है विद फाइल नेम सिग्नेचर। उसके बाद आप आएंगे इस इंटरफेस पे और फिर आपको सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट। आपका पूरा फॉर्म भरने के बाद ही ये आपको दिखेगा। ये सारी पोस्ट के डिटेल्स नाम के साथ आएंगे। जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो उधर आएगा नॉट एलिजिबल, बाकी तो वो अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। व्यू के इसमें जाके आपको पूरा देखना होगा। अगर व्यू में नहीं क्लिक किया तो वो आई वाला सिंबल आता है, अगर आपने व्यू में देखा है तो वो राइट वाला सिंबल आ जाता है। और ये राइट वाला सिंबल आ जाने के बाद वो लास्ट वाला चेक बॉक्स आप क्लिक कर सकते हो और लॉक द कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल फॉर प्रोसीजर, ऐसे करके आप
पूरा लॉक कर सकते हो फॉर्म, और आपका फॉर्म पूरे तरीके से फिल हो चुका होगा। ये अभी ब्लू नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने सारे व्यू में जाके सारे प्रोफाइल्स मेरे एक बार फिर से मैंने कंफर्म नहीं किए, इसलिए आप कंफर्म करने के बाद ही आपको लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल वो ब्लू कलर का दिखेगा और आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये है पूरा प्रोसीजर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं आपका सजेस्ट करूंगी या उसके ऊपर क्या करना है वो बोलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जरूर ये फॉर्म भरिएगा और ऑल द बेस्ट।